हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी 1973 को समझेंगे, जो कि हमें बताता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब किस तरीके से किसी व्यक्ति की अपीयरेंस देनी है उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। उसमें से सिर्फ हम एक पार्ट को समझेंगे जिसके अंदर हमें सम्मन्स के बारे में बताया गया है। सम्मन्स क्या होते हैं? सम्मन्स का मतलब ये होता है, अगर हम एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर देखें, लेमैन की लैंग्वेज में देखें, तो उसका मतलब ये होता है जब हम किसी व्यक्ति को बुलावा भेजते हैं तो उसको हम सम्मन बोलते हैं। अब जो सम्मन या वारंट है, कई बार हम इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरी जगह पे यूज कर लेते हैं कॉमनली, लेकिन दोनों वर्ड्स के अंदर फर्क होता है। सम्मन जो होते हैं, जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, चाहे उस व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है या फिर उसको एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है, उस बंदे को दिए जाते हैं। लेकिन जो वारंट होते हैं वो उस बंदे को नहीं दिए जाते, उस बंदे को नहीं होते, वो पुलिस को अथॉरिटी मिलती है कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करके लाया जाए जो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा, तो उसको हम वारंट बोल देते हैं। सम्मन्स एक तरीके से बुलावा होते हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए, लीगल लैंग्वेज के अंदर, कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए, चाहे वो व्यक्ति उसके अगेंस्ट केस हुआ हो या फिर उसके अगेंस्ट उसको एज अ विटनेस केस के अंदर बुलाया जा रहा हो। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो देख सकते हैं कि सम्मन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सेक्शन 61 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम उसमें से रीड करते हैं और मीनिंग इंटरप्रिटेट करते हैं कि बेरेट के अंदर क्या दिया गया है। देखिए, जो केस लॉज होते हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो सेक्शंस होते हैं बेरेट के अंदर दिए गए वो समझना जरूरी होता है। तो जो इनके ऊपर केस लॉज होते हैं वो डिटेल के अंदर होते हैं, उनको हम आगे आने वाली वीडियोज के अंदर सेपरेट हर एक सेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई केस लॉ होगा तो उसको बना के सीखेंगे। यहाँ पे जो भी वीडियोस बन रही है उसके अंदर हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इन सेक्शंस के अंदर क्या दिया गया, क्योंकि सबसे बेसिक चीज होती है बेरेट। अगर बेरेट समझ आता है तो फिर आपको आगे की कोई भी चीज समझने के लिए, कोई भी केस समझने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, उसके बाद जो है केस लॉज और साइटेशंस को हम कवर करेंगे। तो अभी की जो वीडियोज है उसके अंदर हम सेक्शन ही देख रहे हैं, तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए। हम सेक्शन 61 से देखते हैं कि सेक्शन 61 के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 61 फॉर्म्स ऑफ सम्मन के बारे में बताता है कि किस तरीके से सम्मन्स होंगे। क्या लिखता है कि एवरी सम्मन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। हर एक सम्मन जो कि इशू किया जाएगा इस सेक्शन के हिसाब से, वो कैसे होना चाहिए? राइटिंग के अंदर होना चाहिए। तो कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सम्मन भेजा जा रहा है तो वो कैसे हो? राइटिंग के अंदर हो, डुप्लीकेट हो, मतलब कि उसकी कॉपी हो, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो भी जज है, उसको साइन करे, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया हो टाइम टू टाइम, और उसके ऊपर जो सम्मन भेजा जाएगा उसके ऊपर कोर्ट की सील हो, ताकि वो पता चले कि वो कोर्ट के द्वारा ही भेजा गया है। तो इस तरीके से कोई भी सम्मन जो है उसका वो किस तरीके से होना चाहिए, ये हमें सेक्शन 61 के अंदर बताया गया कि क्या फॉर्म होना चाहिए सम्मन का। फिर जो सेक्शन 62 है उसके अंदर हमें बताया गया है सम्मन्स हाउ सर्व, कि किस तरीके से सम्मन सर्व्ड होते हैं। तो एवरी सम्मन शैल बी सर्व बाय पुलिस ऑफिसर, की हर एक जो भी सम्मन होगा, जो भी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुला रहा होगा एज ए विटनेस या फिर किसी भी पर्सन एज ए एक्यूज जो किसी को कोर्ट के अंदर बुला रहा होगा, वो किसके द्वारा सर्व किया जाएगा? या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व किया जाएगा, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ। एक तो पुलिस के द्वारा सर्व किया जा रहा है और उसके अंदर वो रूल्स को फॉलो करना होगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग बता रखे होंगे कि जब पुलिस के द्वारा सम्मन सर्व किया जाएगा तो इन इन चीजों को फॉलो करना होगा। बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसके द्वारा सर्व किया जा सकता है? कि कोई भी कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है या फिर कोई किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा सकता है, जैसा भी कोर्ट बोलेगी उस हिसाब से। तो ये हमें सेक्शन 62 के अंदर बताया गया है, सबसेक्शन 1 के अंदर। फिर हम सबसेक्शन 2 के ऊपर आए तो हमें बताता है कि द सम्मन्स शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन सम्मन्ड। तो अगर ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जिस भी व्यक्ति को कोर्ट के अंदर बुलाया जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि उस व्यक्ति को पर्सनली वो सम्मन सर्व किया जा रहा है, अगर ऐसा करना पॉसिबल हो रहा है तो। बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द सम्मन्स, की उसको किसी वो जो सम्मन्स है उसके डुप्लीकेट्स दिए जा रहे हैं, इस तरीके से उसको बुलाया जाए, उसको कॉपी देके कि भाई आपको कोर्ट में बुलाया गया, पर्सनली उसको सम्मन सर्व किए जाए। फिर सबसेक्शन 3 बोलते हैं कि एवरी पर्सन ऑन हुम द सम्मन इज सो सर्व शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसीव्ड देयरऑफ ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट, कि जिस भी व्यक्ति को वो सम्मन सर्व किए जा रहे हैं उससे जो भी कॉपी सर्विंग ऑफिसर के पास है उसके बैक के ऊपर साइन ले लिए जाए, ताकि उससे पता चल जाए कि ये सम्मन सर्व हो गए हैं, इस पर्सन ने सम्मन
ले लिए, ताकि अगर वो बाद में कभी ऐसा बोले कि मेरे को सम्मन सर्व नहीं हुए, ऐसी कोई भी बात बोले, तो उसको दिखाया जा सके कि आपने इसके ऊपर काउंटर साइन कर रखा है, आपने ये सम्मन रिसीव किए थे। फिर सेक्शन 63 देखते हैं, सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज, की अगर किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी या किसी भी सोसाइटी को सम्मन सर्व करने हैं तो ऐसे केस के अंदर हमें किसको सम्मन सर्व करने पड़ेंगे, तो माना जाएगा कि उस कंपनी या फिर उस कॉर्पोरेट या फिर उस सोसाइटी को वो सम्मन सर्व हो गए हैं। ऐसे केस के अंदर सर्विस ऑफ सम्मन ऑन अ कॉर्पोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, कि किसको सर्व किया जा सकते हैं, जो भी कंपनी का सेक्रेटरी है या फिर लोकल मैनेजर है या फिर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर है, इनमें से किसी को सर्व कर रहे हो, या फिर और बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट की जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, उसके ऊपर आप लेटर भेज रहे हो रजिस्टर्ड पोस्ट से, एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, जो भी मतलब जो भी एड्रेस है उसके ऊपर चीफ कॉर्पोरेशन चीफ ऑफिसर का उस कॉर्पोरेशन की, उसको आप भेज रहे हो लेटर, इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड। तो ऐसे केस के अंदर जो सर्विस है उसको मान लेंगे कि वो हो गई है when the letter would have arrived in the ordinary course of post, कि जब भी वो ordinary course of post के अंदर ऐसे केस के अंदर लेटर रिसीव हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो सम्मन जो है वो सर्व हो गए हैं। फिर इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन देता है कि in this section corporate means incorporate company or other body corporate and include society registered under society registration act, की कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अपने एक्ट के हिसाब से, या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी या जो रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो उनको इसी तरीके से सम्मन सर्व किया जाएगा जो सेक्शन 63 के अंदर दिया गया है। फिर हम उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 64 के ऊपर, वो हमें बताता है सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड, की जिस व्यक्ति को सम्मन भेजने अगर वो व्यक्ति मिल नहीं रहा है तो किस तरीके से सम्मन सर्व होंगे। ऐसे केस के अंदर वेयर द पर्सन सम्मन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, की पूरी कोशिश करी, अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे पूरी कोशिश करे, उसके बावजूद भी जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व करने थे वो व्यक्ति मिल नहीं रहा, बी फाउंड द सम्मन्स में बी सर्व बाय लीविंग ऑन एनी ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। तो ऐसे केस के अंदर जो सम्मन्स है वो किस तरीके से सर्व कर दिए जाएंगे, कोई भी जो मेल मेंबर है उसकी फैमिली का, अडल्ट मेल मेंबर है, उसको वो दे दिए जाएंगे वो सम्मन्स, उसके मतलब जो भी डुप्लीकेट है वो दे दिए जाएंगे जो भी उसके साथ रह रहा है। एंड द पर्सन विद whom the summon is so left shall if so required by serving officer sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। फिर जैसे अगर उस व्यक्ति को सम्मन सर्व किए जाते हैं तो उससे साइन किया जाता है, ऐसे यहाँ पे जो मेल मेंबर को सम्मन सर्व किए गए हैं उससे भी उसके डुप्लीकेट के ऊपर साइन करवा दिया जाएगा। तो एक तरीके से तरीका बताएगा कि अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है तो फिर किस तरीके से उसको सम्मन सर्व किए जा सकते हैं, ताकि ये इजी हो जाए, कि ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो व्यक्ति हमेशा घर पे अवेलेबल हो जहां पे भी वो रह रहा है, तो इस तरीके से भी सम्मन सर्व किए जा सकते हैं और वो माने जाएंगे कि सम्मन सर्व हो गए हैं। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देता है कि अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, अगर जो कोई सर्वेंट है उस फैमिली का तो उसको फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा, इसलिए सर्वेंट को सम्मन सर्व नहीं किए जा सकते, फैमिली मेंबर को ही सम्मन सर्व किए जाएंगे और सर्वेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर हम इसका सेक्शन 65 देखेंगे, वो क्या बोलता है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, कि भाई जिस भी तरीके से 61, 62, 63 सेक्शन के अंदर, 64 सेक्शन के अंदर जो तरीका दिया गया सम्मन का, अगर उनमें से किसी भी तरीके से सम्मन सर्व नहीं हो पा रहे तो फिर किस तरीके से सम्मन सर्व किए जाएंगे, वो सेक्शन 65 के अंदर बताता है। कहता है कि सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, की भाई पूरी कोशिश कर ली अपनी तरीके से, जितनी भी मेहनत की जा सकती थी उस तरीके से कोशिश की गई सम्मन को सर्व करने की, बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, 63, 64, तो वो उस तरीके से सर्विस नहीं हो पा रही जो हमें तरीके दिए गए जो भी हमने पढ़े 62, 63, 64 के अंदर। द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस। तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाएगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो भी है सम्मन की उसको उस जगह पे लगा देगा, ऐसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगा देगा जहां पे भी वो व्यक्ति रह रहा है, जहां पे कि वो सम्मन पढ़े जा सके। क्या लिखता है कि अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और हाउस होमस्टेड इन विच द पर्सन सम्मन ऑर्डिनरली रिसाइड, जहां पे भी पर्सन ऑर्डिनरी रहता है उसके किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उस सम्मन की एक डुप्लीकेट कॉपी लगा दी जाएगी। फिर कोर्ट अपनी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये डिक्लेयर कर देगा कि उस व्यक्ति को वो सम्मन सर्व हो गए हैं, या फिर अगर कोर्ट को इंक्वायरी करने के बाद लगता है कि नहीं ये सही तरीका नहीं था तो फिर कोर्ट उसको फ्रेश सम्मन्स इशू कर सकती है। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को सम्मन इशू किए गए वो ऑर्डिनरीली यहाँ इंडिया में नहीं रह रहा, मतलब कि
मतलब उसका घर तो इंडिया में है जहाँ पे वो रहता था, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाएगा कि वो जो सम्मन्स है ना वो इंडियन एम्बेसी को सर्व कर दिए जाएंगे, इंडियन एम्बेसी को दे दिए जाएंगे। तो फिर ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को सम्मन सर्व हो गए हैं। फिर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की, अगर जिस व्यक्ति को सम्मन्स देने हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इस केस के अंदर किस तरीके से सम्मन सर्व होंगे कि where the person summoned is in the active service of the government and the court issuing the summons shall ordinarily send it in the duplicate to the head office in which such person is employed। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि जिस भी गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, वहां के हेड ऑफिस के अंदर उसकी कॉपी भेज दी जाएगी सम्मन की। and such head shall thereupon cause the summon to be served in the manner provided by section 62। तो सेक्शन 62 के अंदर जिस तरीके से सम्मन सर्व होते हैं वो हेड उस व्यक्ति को उस तरीके से सम्मन दे देगा, उसके ऊपर साइन वगैरह ले लेगा। एंड शैल इट रिटर्न टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। और फिर वो जिस भी कोर्ट के पास से उसको वापस कर देगा, जैसे कि एंडोर्समेंट की जाती है सेक्शन 62 के हिसाब से। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। तो ये जो सिग्नेचर होंगे इसको मान लेंगे कि उस व्यक्ति को सर्विस हो गई है, एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी ये। फिर सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, कि जिस व्यक्ति को सम्मन सर्व किए जा रहे हैं वो इंडिया की लोकल लिमिट से उस कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर रह रहा हो। तो इस केस के अंदर किस तरीके से सम्मन सर्व किए जाएंगे और सेक्शन 67 के अंदर बताता है। सेक्शन 67 के अंदर क्या बोलता है कि व्हेन अ कोर्ट डिजायर दैट अ सम्मन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, कि कोर्ट जब ये चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को सम्मन सर्व किए जाए और वह व्यक्ति उसकी लोकल जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, it shall ordinarily send someone in duplicate to a magistrate with whose local jurisdiction the person summon reside। तो क्या करेगा, जो भी उस सम्मन की कॉपी है वो किसको भेज देगा, उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिस भी जगह पे वो व्यक्ति रह रहा है जिसको सम्मन सर्व करने हैं, और इज टू बी देयर सर्व्ड। तो इस सेक्शन के अंदर यही बताया गया कि उस मजिस्ट्रेट को वो सम्मन भेज देगा, वो फिर उसको आगे उसको सर्व करवा देगा। फिर सेक्शन 68 के अंदर बताता है कि अगर जिस व्यक्ति ने सम्मन सर्व किए हैं वो अगर प्रेजेंट नहीं होता तो प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, कि ऐसे केस के अंदर किस तरीके से प्रूफ ऑफ सर्विंग माना जाएगा कि वो नोटिस जो है वो जो सम्मन जो है वो सर्व हो गया है। व्हेन सम्मन इशूड बाय द कोर्ट इज सर्व आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, की जब जो सम्मन सर्व किए गए वो किस जगह पे किए गए, उसकी जुरिडिक्शन से बाहर किए गए, उस कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर किए गए। एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड द सम्मन इज नॉट प्रेजेंट इन द हियरिंग ऑफ द केस, और जिस व्यक्ति ने वो सम्मन सर्व किए वो जब हियरिंग हो रही थी केस की उस वक्त वहां पे प्रेजेंट नहीं था। एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो ऐसे केस के अंदर वो एक एफिडेविट बना के देगा मजिस्ट्रेट के सामने दैट सच सम्मन्स हैज बीन सर्व, कि उसके अंदर बोलेगा कि वो जो सम्मन्स है वो सर्व हो गए हैं। एंड अ डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन्स परपोर्टिंग टू बी एंडोर्स्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62 सेक्शन 64 बाय अ पर्सन टू हुम इट वाज डिलीवर्ड और टेंडर्ड और विद whom it was left shall be admissible in evidence। तो जिस भी तरीके से जब सेक्शन 62 64 के अंदर जो दिया गया था जिस तरीके से एंडोर्समेंट ली जाती है, तो जो एंडोर्समेंट ली जाएगी डुप्लीकेट के ऊपर वो एंडोर्समेंट मान ली जाएगी एज एविडेंस। एंड द स्टेटमेंट मेड और विद whom it was left shall be made therewith shall be deemed to be correct unless until contrary is proved, जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट दी गई होगी उसको ट्रू माना जाएगा जब तक कि आप उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं कर देते कि वो गलत है। The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court। तो वो डुप्लीकेट के साथ लगा दिए जाएंगे और कोर्ट को रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर मान लिया जाएगा कि वो सम्मन जो है वो सर्व हो गए हैं। फिर सेक्शन 69 के ऊपर आते हैं, जो आखिरी सेक्शन है पार्ट ए का, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, कि किस तरीके से बाय पोस्ट विटनेस को सम्मन सर्व किए जा सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, जो भी दिया गया अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, अ कोर्ट इशूइंग अ सम्मन टू अ विटनेस में, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि जो भी सम्मन इसको इशू कर रहा है इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच सम्मन, जो भी अभी तक तरीके दिए गए कि पर्सनल सर्व करके आना है, जो भी चीज करनी है, उसके साथ साथ कोर्ट क्या कर सकता है कि वो इशू कर सकता है सम्मन्स को डायरेक्ट द कॉपी ऑफ द सम्मन टू बी सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, की वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी उस व्यक्ति को दिए जाए to the witness at the place where he ordinarily reside or carries on business or personally works for gain, कि जहां पे भी वो रह रहा है, जहां पे भी वो काम कर रहा है, जहां पे भी वो मिलता है, उस जगह पे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी वो उसको भेजा जाए। तो कोर्ट ये ऑर्डर भी साथ में कर सकता है। Where an acknowledgement purporting to be signed by the witness or endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons, जब वो व्यक्ति जिसने जो भी सर्व करने गया था उस लेटर को, जो भी एम्प्लॉई था पोस्ट का, वो ये बोल देता है कि उस व्यक्ति ने उसको लेने से मना कर दिया उस सम्मन को,
डिलीवरी ऑफ द समन हैज बीन रिसीव, द कोर्ट इशूइंग द समन में डिक्लेयर दैट द समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगा कि वो जो समन्स है वो ड्यूली सर्व हो गए हैं। सम जैसे सेक्शन 138 का जब केस होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा देखते हैं यहाँ पे वो रिफ्यूज कर देता है, फिर उसके बाद उस रिफ्यूजल को ही हम एक्सेप्टेंस मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा। तो ऐसा होता है कि वो समन्स मान लिए जाते हैं कि वो उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसने वो रिफ्यूज कर दिए लेने से। एक तरीके से उसको पता चल गया कि कोर्ट उसको बुला रहा है, उसको सम्मन दे रहा है और वो उसको लेने से मना कर रहा है। तो ये हमने सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 69 तक इस वीडियो के अंदर समझे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वारंट देखेंगे किस तरीके से वारंट इशू होते हैं और वारंट के थ्रू किस तरीके से पर्सन को बुलाया जाता है।